रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी और विशाल मिश्रा जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। और आप सभी विद्वजन हैं, आप सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। आप सभी से निवेदन एक छोटा सा, अगर अपना अपना पक्ष रखें, अपनी अपनी पार्टी की बात करें, तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं यूपी की जनता के लिए, किस तरह से चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और ये निवेदन आप पांचों महानुभावों से इसलिए क्योंकि शिकायतें ये आ रही हैं कि भाई नेता आते हैं, अपनी बात करते नहीं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते नहीं हैं और अखिलेश जी और दूसरी पार्टी की बुराई करने पर लग जाते हैं। ये आप सभी से निवेदन है हमारा, बाकी इच्छा आपकी। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी आक्रामक है और ऐसा लगता है कि चुनाव के लिए अगर सबसे ज्यादा तैयारी किसी की है प्रेम शुक्ला जी, तो वो बीजेपी की है। और आज जितनी योजनाओं का उल्लेख अमित शाह जी ने किया है, उसे देखकर प्रेम शुक्ला जी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर दौड़ रहा है। मतलब होता इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम, इतने सारे कॉलेज, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हो रही हैं, होने वाली हैं, सब कुछ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए क्या सिर्फ ये घोषणाएं काफी हैं या सांगठनिक स्तर पर आपकी पार्टी का मजबूत होना, क्योंकि 6 मंत्री अभी तक जिनकी जगह खाली है उन्हें नहीं लिया गया है, संगठन में बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं जो जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खाली हाथ हैं। तो चुनाव सिर्फ बड़े बड़े नेता आकर घोषणा करके लड़ेंगे या जमीनी स्तर पर लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से? प्रेम शुक्ला जी, देखिए शहीद भाई, ये जो विकास हो रहा है तो जमीनी स्तर पर ही हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अभी आपके सामने, आपके टेलीविजन चैनल पर भी ये लाइव चल रहा था, उन्होंने सारी योजनाएं किस तरह से विकास कार्यों को गति पिछले 4-4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है, उसका पूरा ब्यौरा। और आज तक आप मुझे बताइए, आपने 2017 का चुनाव भी कवर किया, 12 का भी किया होगा, 7 का भी किया होगा। आपको कभी जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे 7 में समाजवादी पार्टी रही हो, 12 में बसपा रही हो, 17 में सपा रही हो, किसी राजनीतिक दल ने अपने विकास कार्यों को चुनावी रैलियों में डंके की चोट पर इस तरह घोषित किया हो? अगर आपके पास कोई दृश्य फुटेज शेष हो आपके आर्काइव्स में तो दिखा दीजिए। नहीं है, क्योंकि लगातार जनता का विकास, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाना, बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर उसको प्रगत राज्य ले जाना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पबद्ध होना। जैसे आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि जिस फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन हुआ, उस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा कर रखा था। उस कब्जे को, और ऐसा अकेला एक कब्जा नहीं है, हजारों एकड़ भूमि जो है, जो भू माफिया के कब्जे में थी, उसको मुक्त कराने का कार्य हुआ। प्रेम जी, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बने। प्रेम जी, अगर एक भी अवैध इमारत गिरती है, एलपीजी गैस कनेक्शन एक मिला, भी माफिया, लगातार मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जाती है जी, तो वो प्रमुखता से हम दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये ढहा दिया। जी, और जितने जेल में है माफिया, है ना,